जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ आए दिन पुलिस द्वारा अत्याचार किया जाता है। छोटा सा मामला हो, उस मामले को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो सेना और पुलिस बन जाती है। हालांकि सेना और पुलिस खुद सामने आके कहती है कि इसे सेना पुलिस का मुद्दा मत बनाओ, लेकिन इसके पीछे यदि कारण देखा जाए तो ये सेना पुलिस का मामला ही बनता है। यदि वो सैनिक या पूर्व सैनिक ना हो, वो ये ना कहे कि मैं एक सैनिक हूँ या फिर पूर्व सैनिक हूँ, तो मामला इतना गंभीर नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही विक्टिम ने यह कह दिया कि मैं सैनिक हूं या फिर पूर्व सैनिक हूं, तो कहा जाता है कि हम सेना के बाप हैं। यानी पुलिस ये कहती है कि हम सेना के बाप हैं और उसके बाद उसको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ऐसा ही मामला कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के साथ में हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी हेडक्वार्टर में कर्नल हूं, तो उसके बाद पुलिस वाले उनके ऊपर टूट पड़े। अब कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के मामले में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हम सब देख रहे हैं कि 13-14 मार्च 2025 से लेकर अब तक लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के परिवार वाले, उनकी वाइफ हर जगह गुहार लगा रही है कि सीबीआई से जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्होंने रक्षा मंत्री जी तक मुलाकात कर ली है। अब बारी है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। इससे ऊपर कोई अप्रोच नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी बीच एक कर्नल साहब ने कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात साहब का साथ दिया है और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीधी चिट्ठी लिख दी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस चिट्ठी को ही PIL मंजूर करने के साथ साथ उनसे 5 बड़ी मांगे भी कर दिए। देखिए, कर्नल रण सिंह डूडी जो सुपर पावर इंडिया पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भेज दिए। कहा है, माय लॉर्ड यानी हमारे भगवान, दैट हस्बैंड इज स्ट्रगलिंग विथ लाइफ इन हॉस्पिटल, वाइफ इज क्राइंग इन पुलिस स्टेशन एंड फेसिंग लाइफ थ्रेट फ्रॉम पुलिस ऑफिशियल्स। मुद्दा यह है कि एक लेडी जिसके हस्बैंड हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका हाथ टूट चुका है, उनकी वाइफ पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल के बीच में चक्कर काट रही है, बड़े बड़े लोगों से गुहार लगा रही है और पुलिस से ही उनको धमकी मिल रही है। अब कर्नल PS बात साहब हॉस्पिटल में है, वो मीडिया में अपना कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि वो सेना के नियमों में बंधे हुए हैं। हालांकि उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट और सोशल मीडिया के जरिए अपना वक्तव्य जरूर दिया, लेकिन जैसे ही यदि उन्होंने सोशल मीडिया में इंटरव्यू दे दिया तो फिर उनके ऊपर एक मुसीबत और आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो सेना एक अलग से कार्रवाई शुरू कर देगी। बिना सेना से परमिशन लिए हुए कर्नल साहब इंटरव्यू नहीं दे सकते और जब उनको क्लियरेंस मिलेगा तो कहा जाएगा कि आप ऐसी कोई बात नहीं कहे जो सेना और पुलिस बने। वाइफ गोज टू पुलिस चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट who directs the lady to go back to same police station where she is receiving life threat। यानी जो कर्नल PS बास साहब की मैडम उस पटियाला डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के पास में जाती है, तो पुलिस अधिकारी वापस से उसको उसी पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं जहां से उनको जिंदगी की धमकी मिली। उनका बेटा यानी सन वांट्स टू live our country for not feeling safe, my lord your kind intervention is required to treat my this letter as public interest litigation। और कर्नल PS बास साहब का जो बेटा है वो इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करते हुए देश छोड़ना चाहता है, इसलिए मेरे भगवान आप इस लेटर को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानते हुए इसमें कार्रवाई करें, हस्तक्षेप करें।
फिर लिखा दैट आई एम रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर इंडिया पॉलिटिकल पार्टी। मैं भी भारतीय सेना से एक सेवानिवृत्त कर्नल हूँ और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ सुपर पावर इंडिया पार्टी का। दैट आई वांट टू डाई एम्प्टी एंड गिव बैक टू सोसाइटी। I am confident that my ideas will make India superpower of world. Hence, I have created political party. First manifesto of my party is national character and patriotism. यानी कहा कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और देश को विकसित बनाना चाहता हूँ, सुपर पावर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और उसका मोटो है नेशनल कैरेक्टर एंड पेट्रियोटिज्म। फिर लिखा है दैट इन शॉर्ट नेशनल कैरेक्टर मीन्स टू रेस्पेक्ट एवरी इंडियन। इफ वी रेस्पेक्ट देन देर इज नो पुलिस केस एंड नो कोर्ट केस बट इट विल टेक टाइम टू कम इन पावर एंड इम्प्लीमेंट। यानी कहा कि ये जो मोटो हमारे देश में लागू होता है तो हम हर एक नागरिक का सम्मान देखेंगे, कोई भी कोर्ट केस नहीं होगा, लेकिन इतने बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए और समय की आवश्यकता है, समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इफ दिस मैनिफेस्टो वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड देयर वुड हैव बीन म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन कर्नल पुष्पेंद्र सिंह एंड ऑफेंडर्स एंड दिस इंसिडेंट वुड नॉट हैव टेकन प्लेस। यदि इस प्रकार का मैनिफेस्टो देश में लागू हो जाता है तो सेना और पुलिस एक दूसरे की इज्जत करती, कर्नल साहब और जो पुलिस के 12 अधिकारी है वो भी एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते और इस प्रकार की घटना नहीं होती। फिर इन्होंने लिखा है दैट वन ऑफ माय मैनिफेस्टो इज आफ्टर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन फ्री अप टू 12th क्लास एवरी वन हैज टू सर्व नेशन फॉर 5 years इन डिफेंस सर्विस। इन्होंने अपनी पार्टी के तौर पर कुछ ज़्यादा ही बातें लिखी है। इन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि 12th तक सबको मुफ्त में शिक्षा मिले और हर एक नागरिक को देश के लिए 5 साल सेवा करने का मौका मिले, सेना में भर्ती हो, देश सेवा करें जैसा कि विदेशों में होता है। हेड ऑफेंडर्स ऑफ कर्नल पुष्पेंद्र बीन इन आर्मी फॉर 5 years दे वुड हैव नेवर इंडल्ज इन दिस अनप्लीजेंट इंसिडेंट। यदि कर्नल PS बाज साहब के जो ऑफेंडर्स हैं, जो 12 पुलिस वाले हैं, यदि वो पुलिस में भर्ती होने से पहले 5 साल सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर लेते तो वो आज कर्नल PS बाज साहब को नहीं पीटते। अनफॉर्चुनेटली राइट नो आई एम नॉट इन पावर हैंस आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट हैंस आई एम रिस्टोरिंग टू दिस PIL विथ फॉलोइंग प्रेयर्स। कहा कि मैं अभी सत्ता में नहीं हूँ इसलिए ये नियम नहीं बना सकता, देश के लिए ये कानून नहीं बना सकता, लेकिन मैं फिर भी इस लेटर को PIL मानते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि PIL माने और आपसे निम्न प्रार्थना करता हूं। क्या? दिस लेटर मे प्लीज बी ट्रीटेड एज PIL एंड नोटिस मे प्लीज बी इश्यू टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिफेंस लॉ होम एंड फॉरेन। यानी इस लेटर को PIL मानते हुए जो सेक्रेटरी है चीफ डिफेंस के, लॉ कानून के, गृह मंत्रालय के और जो फॉरेन अफेयर के, उनको नोटिस जारी किया जाए। आफ्टर हियरिंग देम काइंडली डायरेक्ट टू कंस्टिट्यूट ए कमेटी हेडेड बाय वन ऑफ द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन वॉलंटियर बेसिस। उनसे कंसल्टेशन करने के बाद हमारे देश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो वॉलंटियर हो उनको एक कमेटी का हेड बनाया जाए और एक कमेटी बनाई जाए। से प्रार्थना क्या की है? द मेंबर्स शुड बी होम, डिफेंस, लॉ एंड फॉरेन सेक्रेटरी इन एडिशन टू मी एंड वन सोशल वर्कर ऑन वॉलंटियर बेसिस हु रेस्पेक्ट्स नेशन एंड आर्मी बोथ। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हरिओम पंवार हु इज लीगल एक्सपर्ट एंड पेट्रियोट पोइट हु कंसिडर्स इंडियन आर्मी एज गुड। कहा कि जो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जो विधि मंत्रालय और जो विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी को इसमें कमेटी में मेंबर बनाते हुए कर्नल साहब ने कहा है कि मुझे भी इसका मेंबर बनाया जाए और साथ ही साथ एक ऐसा आदमी जैसा कि डॉक्टर हरिओम पंवार है जो आर्मी की और देश की हमेशा इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और एक लीगल एक्सपर्ट भी है, एक देशभक्त भी है
उनको इसमें मेंबर बनाया जाए, वो भारतीय सेना को भगवान समझते हैं। दिस कमेटी विल ब्रिंग अमेंडमेंट इन लॉ विच विल एंश्योर दैट देयर इज नो रिफ्ट प्रॉब्लम हर्ट बर्निंग बिटवीन डिफेंस फोर्सेज एंड पुलिस फोर्सेज एंड एग्जामिन ऑल केसेस बिटवीन आर्मी एंड पुलिस सिंस 1950। बोला इस कमेटी को ये अधिकार दिया जाए कि वो ऐसे कानूनों में बदलाव करें जिससे कि भविष्य में कभी भी पुलिस और सेना के बीच में इस प्रकार के रिफ्ट यानी जो मुद्दे हैं वो ना उठे, और 1950 से लेकर अब तक जितने केसेस हुए हैं उनके ऊपर भी विश्लेषण करें। फिर कहा है आई मे प्लीज बी परमिटेड टू प्रेजेंट माई केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और माई लॉर्ड मे डायरेक्ट टू मी फॉर माई अपीयरेंस इन पर्सन। कहा है कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बात रखने के लिए परमिट किया जाए, और यदि माय लॉर्ड चाहते हैं तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हाजिर हो सकता हूं। इसी के साथ कहा है माय लॉर्ड माय नेक्स्ट प्रेयर इज अबाउट द विक्टिम कर्नल पुष्पेंद्र केस। उनकी कुछ और प्रार्थनाएं हैं, जैसा कि प्लीज डायरेक्ट एंड एंश्योर दैट ऑल दोज ऑफेंडर्स हु हैव असल्टेड कर्नल पुष्पेंद्र एंड सन मे बी बाय नेम इन FIR अंडर 323, 324 और 325। यानी जितने भी लोग हैं जिन्होंने कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के साथ मारपीट की है उनके नाम पर 323, 324 और 325 के तहत FIR दर्ज की जाए। That name of SHO who didn't register the FIR should be included as accused of IPC 166। साथ साथ कहा है the SSP Patiala who failed to make FIR and directed name of SHO who didn't register the FIR should be included as accused of IPC 166। यानी SSP के ऊपर भी यहाँ पे सवाल उठाया गया है, उनको भी FIR में शामिल किया जाए। The advocate who claims that police came for drug peddler should be included as accused for IPC 201। यानी ऐसे एडवोकेट भी है जिन्होंने कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के सामने केस लड़ा, और पुलिस वालों की ओर से उन्होंने कहा कि ये पुलिस वाले उस ढाबे के ऊपर जो ड्रग पेडलर्स को पकड़ने के लिए गए थे। और एक और मांग की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हैज इश्यूड नोटिस टू एक्सप्लेन डिले इन FIR which means judicially it has been found that things are not happening as per law under pressure. Once wrong is always wrong. To remove the pressure and avoid further wrong by some agency, kindly transfer the investigation by independent agency CBI। यानी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने भी ये पाया है कि FIR दर्ज करने में देरी की गई, और जो जांच हो रही है और जो कर्नल साहब के साथ में न्याय हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। उन्होंने पुलिस और पंजाब सरकार की खिंचाई की। इसका मतलब यह है कि गलत हुआ है, और एक बार जो गलत हो गया वो हमेशा गलत ही रहेगा। इसलिए जो आगे इस प्रकार की कोई गलती ना हो, तुरंत जो जांच है वो CBI को हैंडओवर कर दी जाए। तो दोस्तों, ये रण सिंह डुड्डी साहब जो कर्नल है, वेटरन है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीधे लिखा है, और साथ में इन्होंने लिखा है ऑब्लाइज्ड माय लॉर्ड। तो इस प्रकार दोस्तों कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के लिए लड़ाई हर जगह लड़ी जा रही है, लेकिन उसका परिणाम अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया। और जांच के नाम पे जो एक कमेटी बनाई गई, जो SIT बनाई गई, उसके जो मेंबर्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन चुका है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ ऊपर तक के जो नेतागण हैं उनकी ओर से इस मामले के अंदर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, और वो ना ही इस मामले को उछालना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आज कर्नल साहब के साथ में मारपीट हुई है, कल किसी और बड़े अधिकारी के साथ में हो सकती है, JCO जवानों के साथ में तो आए दिन ही मारपीट होती जा रही है। यानी कुल मिलाकर हमारे देश में जो पुलिस है वो भारतीय सेना पर हावी है, क्योंकि पुलिस के पास में कानूनी अधिकार है और भारतीय सेना के पास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट है, जो केवल सेना के जवानों पर लागू होता है। इसके अलावा यदि
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी जवान की पुलिस कस्टडी भी मांगती है। किसी जवान ने सिविल में कोई क्राइम कर दिया, उसकी पुलिस कस्टडी मांगती है, कस्टडी लेने का अधिकार भी है, लेकिन फिर भी पुलिस कहती है कि हम इनकी कस्टडी नहीं देंगे। यानी सेना का जवान यदि एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो सेना उसको बचा नहीं सकती। उसके साथ पुलिस जो मर्जी है वो करेगी, पुलिस जो मर्जी है उन धाराओं में एफआईआर करेगी, पुलिस जो मर्जी है जितने दिन की कस्टडी लेगी, पुलिस जो मर्जी है उतना उसको टॉर्चर करेगी। तो दोस्तों, इसको लेकर जो कर्नल साहब ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है उसके बारे में आप सबकी क्या राय है? क्या कर्नल साहब ने जो मांगे की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो वैलिड है? यदि वैलिड है तो क्या इसके अंदर पीआईएल दायर होगी और कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर जिस प्रकार हर बार जो लेटर भेजा जाता है उसका ना कोई जवाब आता है ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, उसी प्रकार इस लेटर को भी फाइल कर दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।